वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर। तो सबसे पहले हम टेबल देखते हैं कि टेबल क्या है और कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो ये जो आपको टेबल दिख रही है, इस टेबल को आपको याद करना है और जब ये टेबल याद हो जाएगा तो इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये जो टेबल इतना मुश्किल से दिख रहा है, इसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ। इस तरीके से बनाएंगे हम और उसके बाद इसको यूज भी करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इस टेबल को हमें याद करना है कुछ स्पेशल एंगल पे, सब 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस पे हमें ट्रिग्नोमेट्री बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? पहले 0 लिखते हैं, फिर 1, फिर 2, 3, 4, ठीक है। यहां तक कॉल सान अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं यहाँ पे क्या, अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट और ये अंडर रूट। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। इससे क्या वैल्यू निकल के आएगी? अंडर रूट 0 अपॉन 4 क्या आ गया? 0, ठीक है। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा और 4 में से क्या निकलेगा? 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपॉन 2, ये 1/2 ओवर कटेगा, तो क्या बाहर निकलेगा? 1 अपॉन रूट 2। इसमें सिर्फ 4 बाहर निकलेगा यानी कि 2 रूट 3 अपॉन 2 और ये कट जाएगा, अंडर रूट 1 बचेगा, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। और ये क्या हमारा? ये हमारा साइन थीटा है, ठीक। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बस इतना अगर हमने याद कर लिया तो इसी से हम कॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे पहले कॉस थीटा, तो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे लिखेंगे, उसके बाद रूट 3/2, उसके बाद 1 अपॉन रूट 2, उसके बाद 1/2 और लास्ट में 0 निकाल दो। ये हमारी कॉस की वैल्यू है, क्लियर। अब tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रिलेशन होता है। तो साइन की वैल्यू भी है हमारे पास, कॉस की वैल्यू भी है हमारे पास। 0 अपॉन 1 कितना आएगा? 0, ठीक है। 0 अपॉन 1 कितना आएगा हमारे पास? 0। 1/2 अपॉन रूट 3/2 कितना आएगा? 1 अपॉन रूट 3। कैसे? 1 अपॉन 2 अपॉन में कॉस थीटा, कॉस क्या है? रूट 3 अपॉन में 2, तो 1/2, उसको बोलेगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 आएगा। इसमें क्या बचेगा? ये कट जाएगा, नीचे वाला 1 बचेगा, इसमें क्या आएगा? रूट 3 आएगा। यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर है और कॉस की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। तो या तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही अगर आपने सीख लिया तो पूरी टेबल बन गई है और सारे सवाल हो जाएंगे। पेपर में भी जब आप बनाएंगे तो सिर्फ इतना ही बनाएंगे। कैसे? साइन वाला उसको देख के फटाफट कॉस वाला और इसका अपॉन का
जिसको याद नहीं रहेगा वो इस तरीके से पेपर में 1 मिनट का टाइम लगाकर कहीं पर भी एक इस तरह का टेबल ड्रॉ करें। ठीक है, अब हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। 0 कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, तो 1/0 ये क्या बन जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 2/1 क्या आएगा, 2। अब √2/1 √2, 2/√3 और इसके नीचे क्या है, कुछ 1 है, तो 1/1 ये एज इट इज है। क्लियर। सेक इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा तो सेक थीटा, इसका उल्टा, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, 1/1 1, ये आएगा 2/√3, ये आएगा √2, ये आएगा 2 और इसके नीचे क्या 1, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं कॉट का उल्टा यानी कि सॉरी tan का उल्टा कॉट थीटा, तो इसके नीचे 1 है, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फिर √3, इसका उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 1/√3 होगा। और नॉट डिफाइंड कैसे आया था, ये आया था 1/0 से, तो ये क्या होगा, 0/1। 0/1 क्या होता है, 0। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार। तो समझ में आ गया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ पहले 0 1 2 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, अंडर रूट लगाया, 0 आ गया, 4 में से रूट से बाहर क्या निकलेगा, 2, तो 1/2, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, यहाँ कटिए 1/2, रूट से बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ √2, यहाँ पर 4 में से 2 तो निकल जाएगा, √3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 1 का साइन लिखा, जस्ट इसका उल्टा कॉस कर दिया, इसको डिवाइड करके tan निकाल दिया, और ये इनके उल्टे होते ही ये हमें पहले से होता है। इस तरीके से ये टेबल बन जाती है। ये टेबल अभी देखने में आपको मुश्किल लगेगी, अभी आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिकली ही आपको याद हो जाएगी। अगर बाई चांस याद नहीं होती है तो साइन, कॉस और tan, ये 3 रो जो है आप एग्जाम में पीछे पेपर में कहीं भी बना लेंगे, जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी, और उसको देखकर फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। और कोस 60 कितना होता है, ये भी होता है 1/2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, नीचे 4 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 4/4 कट के आंसर आ गया 1। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, वो लिख दिया। कॉस की वैल्यू साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, बस ये वैल्यू डाला, जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर दिया और आंसर। सिमिलरली बी पार्ट देखते हैं, शो दैट 1 माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। इसको एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, 2 माइनस √3/2 और नीचे 1/2। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3/2 इंटू 2, एक कट जाएगा। क्या प्रूफ हो गया, 2 माइनस √3, जो हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया, बहुत सिंपल। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 2, अब देखिए साइन 45 कितना होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो साइन स्क्वायर 45 लिखा है, कभी कभी ऐसा लिखा होता है साइन थीटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, जो पूरी साइन थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा, ना कि थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों ही तरीके ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है, जो
वैल्यू साइन है साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही है, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। इस तरीके से इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। तो साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस tan 45 कितना होता है 1, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3, cot 45 भी 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल दो, 2 × 1/2 प्लस का 1/3, कट गया, तो 2/3 इज माई आंसर। बात समझ में आ गया? इस तरीके से आप 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इनकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। टिल देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB = 5 cm and angle ACB = 30 degree. Determine the length of the sides BC and AC. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल डालते हैं ABC, जो कि B पे राइट एंगल है, और ACB 30 डिग्री, ACB जो है वो 30 डिग्री है, और AB = 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। उसने हमसे पूछा है कि AC और BC की लेंथ कितनी है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये 90 होगा, 30 होगा, ये 60 होगा, ये तो हमने बड़े आसानी से बता दिया। लेकिन अगर उसने हमसे साइड पूछ लिया तो साइड नहीं बता सकते। साइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पाइथागोरस का भी यूज करते जब हमारे पास एटलीस्ट 2 साइड गिवन होते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक साइड और एक एंगल गिवन है तो हम इसका यूज करेंगे और आसानी से सब चीज निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सपोज कीजिए पहले मैं BC निकालता हूं, ठीक, एंगल मेरा यहां बन रहा है, तो ये मेरा क्या है बेस, और ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस बेस और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा, ठीक है। tan जो थीटा है वो क्या है AB/BC, ठीक, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन, सो क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा कितना है अपना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब AB जो है वो है 5 और BC जो है नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। tan 30 कितना होता है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। तो मैं 1/√3 लिख देता हूं इसके बदले, 5/BC, और BC की वैल्यू कितनी आएगी 5√3 सेंटीमीटर इज माय आंसर। अब यहां छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 × 1.73 इसकी वैल्यू होती है, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यहां भी छोड़ सकते हैं। अब निकालते हैं AC, ठीक है। अब AC क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है इसका। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में भी रिलेशन होता है, तो क्या रिलेशन होता है साइन का, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा कितना है 30, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5, और हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, यानी कि AC की लेंथ। साइन 30 कितना होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को 1 से करेंगे AC, 2 को 5 से करेंगे 10, और AC की लेंथ निकलेगी 10 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ निकली थी 5√3 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ = 3 सेंटीमीटर एंड PR = 6 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, PQ = 3 सेंटीमीटर एंड PR = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है
एंगल क्यू पी आर और पी आर क्यू, एंगल क्यू पी आर ऊपर वाला एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल, और दूसरा पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये कितना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो हमें पता है, ठीक। अब देखिए हमारे पास अगर मैं एंगल आर की बात करता हूं, एंगल आर की, तो एंगल आर पे ये मेरा बेस बनेगा और ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, एंगल आर के लिए। अब अगर ये बेस और परपेंडिकुलर है और तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइन का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा हमें पता ही नहीं कितना, P अपॉन एच यानी 3/6 इक्वल टू साइन थीटा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, 1/2। अब देखिए क्या कभी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, बिल्कुल होती है। कब होती है, 30 पे। इसका मतलब ये जो 1/2 है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है साइन का, तो मैंने साइन लगाया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इक्वल टू 3/6 1/2 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पे, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। वैसे तो देखो ये 90 है, ये 30 है, 120 हो गया, सम 180 होता है, ये कितना निकलेगा, 60 डिग्री। ये तो हमें बिना करे ही पता लग गया, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं, अगर साइन पी की बात करूं मैं, सॉरी एंगल पी की बात करूं मैं, अगर ये मेरा एंगल बनेगा तो ये मेरा क्या बनेगा, बेस, और ये मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक। अब बेस और परपेंडिकुलर, बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूस, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जब बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन की बात होती है तो क्या बनता है, कॉस बनता है। तो मैंने यहां पे मान लिया कॉस थीटा या कॉस पी की बात करते हैं, कॉस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल की बात करें कॉस पी, कॉस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो कॉस पी इक्वल टू कितना रहेगा, 1/2। क्या कॉस की वैल्यू कभी 1/2 होती है, बिल्कुल होती है। कब होती है, कॉस 60 पे, 60 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। यहां लिखते हैं कॉस 60 डिग्री, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, जो एंगल पी होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री का। तो हमारे पास दोनों एंगल आ गए, ये हमने वैसे ही निकाले थे 60 आएगा, और बाय ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी 60 आ गया। तो क्यू पी आर ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री निकला है, और ये वाला एंगल हमारा जो पी आर क्यू वो 30 डिग्री निकला है, और ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, नोट इट डाउन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ साइन a minus b equal to 1/2 and cos a plus b equal to 1/2, then find the value of a and b, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, 0 डिग्री लेस देन a plus b लेस देन इक्वल टू 90। ये वैसे हमारे कोई खास काम के नहीं है, लेकिन बता देता हूं कि अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में दो एंगल को जोड़ने पे वो 90 से बड़ा नहीं है, क्योंकि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 का होगा, बाकी जो है वो मैक्सिमम 90 डिग्री के ही होंगे, यानी कि दोनों एक्यूट एंगल की बात होगी। ओके, तो इस सवाल देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, तो क्या साइन की कभी वैल्यू 1/2 होती है, बिल्कुल होती है।
कब होती है? जब साइन 30 डिग्री। उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या कभी 1/2 होती है? बिल्कुल होती है, जब कॉस 60 डिग्री होती है। ठीक है, यहां से साइन हटा दो, यहां से कॉस हटा दो, दोनों साइड से साइन को हटा दिए, सिर्फ एंगल को कंपेयर किए। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। बस इसके बाद आपको सॉल्व करना आते है। इसको ऐड कर देते हैं, हमने ऐड कर दिया, b से b कट गया, 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 90/2 45। किसी भी क्वेश्चन डालते हैं, मान लो मैं पहले वाला डालता हूं, तो a को लिखूंगा मैं 45 माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस बी इक्वल टू 30, ये प्लस का 45 जाता है माइनस का 45 और ये माइनस का 15 और b इक्वल टू 15, ये माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो आई है 45 डिग्री और जो b की वैल्यू आई है वो आई है 15 डिग्री, और ये उसने मुझसे पूछा था और ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? नोट इट डाउन। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन देखा, जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर, जिसमें पर्टिकुलर एंगल पे क्या इनकी वैल्यूज होती है और कैसे इनको हम यूज करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड का शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।